मैं दान की चीज नहीं हूं, इसीलिए अपना कन्यादान हरगिज नहीं कराऊंगी। एक महिला आईएएस अफसर के मुंह से जब ये शब्द निकले तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। नरसिंहपुर जिले का ये वाकया हैरान करने वाला है, जहां महिला अधिकारी ने शादी के वक्त दकियानूसी रीति रिवाजों से ऊपर उठने की ठानी। अब इस अनोखी मांग को लेकर उनके परिवार वालों और ससुराल वालों का क्या था रिएक्शन, आप इस रिपोर्ट में देखिए। शादियों का सीजन चल रहा है और इसी बीच एक महिला आईएएस अफसर और आईएफएस अधिकारी की शादी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल आईएएस तपस्या परिहार ने हाल ही में आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार से शादी की है। मामला ये है कि तपस्या ने कन्यादान कराने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, हिंदू रीति रिवाजों और संस्कृति के खिलाफ जाकर तपस्या ने अपने पिता से कहा कि मैं दान की चीज नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, इसीलिए आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। मतलब ये हमारे परिवार का ही डिसीजन था। बहुत पहले से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बहुत सारे समाज की चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे, घर वालों से बातें करते थे कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो तब से बहुत ये चीज़ मेरे दिमाग में रही है हमेशा। और बहुत मैं इसके खिलाफ़ रही हूँ कि किस तरह से शादी में कहते ज़रूर हैं कि दो लोग बराबर होते हैं और वो शादी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से। और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों, रीति रिवाजों, इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। ये शादी चर्चा का विषय इसीलिए भी बन गई है क्योंकि ये सब घर वालों और ससुराल वालों की सहमति से हुआ। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार कन्यादान नाम का एक रिवाज है जिसको सभी हिंदू धर्म से शादी करने वाले लोग मानते हैं। इस रस्म के मुताबिक पिता अपनी बेटी को वर पक्ष को सौंप देता है, लेकिन तपस्या की इस रिवाज पर सोच थोड़ी अलग है। उनका बचपन से ही मानना है कि कैसे कोई उनका कन्यादान कर सकता है, वो भी उनकी बगैर इच्छा के, और यही बात उन्होंने अपने परिवार वालों से भी कही। उनका कहना है कि उनको अपने परिवार वालों को समझाने में समय लगा, लेकिन परिवार भी मान गया और वर पक्ष भी इस बात को लेकर राजी हो गया कि बगैर कन्यादान के भी शादी की जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ तपस्या के पति आईएफएस गर्वित का कहना है क्यों किसी लड़की को शादी के बाद पूरी तरह बदलना चाहिए, चाहे मांग भरने की बात हो या कोई ऐसी परंपरा जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है। ऐसी रस्में लड़कों के लिए कभी लागू नहीं होती और इसी तरह की मान्यताओं को हमें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बातें मुझसे जो है खुल के एक्सप्रेस की थी सारी बातें। तो अब मैं किसी भी जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारी जो भी परंपराएं हैं तो उनको काफ़ी लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेटियों को ही यही सारी चीज़ें, जैसे दान की बात कही या फिर बाकी जो परंपराएं हैं कि चाहे सिंदूर लगाना है या बिछिया पहनना है, तो कई सारी चीज़ें जो है बेटियों पर, महिलाओं पर जो है आरोपित की जाती हैं। इतना होने के बाद शादी को संपन्न किया गया, जिसमें कन्यादान करने का रिवाज नहीं अपनाया गया। हिंदू संस्कृति में कन्यादान का विषय महत्व है, पर नरसिंहपुर जिले में पैदा हुई तपस्या परिहार ने सारे बंधनों को तोड़ते हुए अपनी शादी में कन्यादान की रस्म को नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये शादी अब चर्चा में बनी हुई है।